सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं संदीप सिवास स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS स्टेट एग्जाम पर। उम्मीद करता हूं आप लोगों की सीटी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 3 बजे HSSC के माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह की बच्चों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चों के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट बातें मेरे बच्चों चेयरमैन साहब ने बताई है, उन्हीं के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चे डिमांड में कर रहे थे कि सर एक बार फटाफट एक वीडियो लेके आइएगा। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लगभग 1 घंटे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हरियाणा के युवाओं के लिए सर क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे और सरकार जो है वो नए साल में क्या करने वाली है हरियाणा के बच्चों के लिए। तो बच्चों, आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देता हूं, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज तक HSSC के अंदर जो आपको खामियां नजर आ रही थी, आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी खामी देखने को नहीं मिलेगी। इसको लेकर HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सभी बच्चों को भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है। और चेयरमैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे थी, आप लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा। जिन बच्चों ने नहीं सुना, उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहले जो चेयरमैन साहब ने अपने 2 महीने के कार्यकाल के दौरान जो जो HSSC के अंदर मेरे बच्चों किया गया है उनके बारे में बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि अभी तक HSSC के इतिहास में एक साथ 24,000 बच्चों का रिजल्ट कभी भी जारी नहीं किया गया था। और हिम्मत सिंह के मेरे बच्चों चेयरमैन बनते ही सबसे पहले CM सैनी के शपथ लेते ही 24,000 बच्चों का जो रिजल्ट जारी किया गया था, वो HSSC के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा बच्चों का रिजल्ट जारी करना रहा था। तो ये भी मेरे बच्चों उपलब्धि है और इसके लिए हम बधाई देते हैं कि इतने घरों के अंदर एक प्रकार से दिवाली जैसा माहौल हिम्मत सिंह की बदौलत, सरकार की बदौलत हो पाया था। बच्चों, चेयरमैन हिम्मत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य पॉइंट रहे, उसमें सबसे पहले तो चेयरमैन साहब ने जो अपने 2 महीने का कार्यकाल है, तो उन्होंने बताया था कि 57 दिनों के अंदर हमने लगभग 36,000 बच्चों को रिकमेंड किया। और एक साल के अंदर हम बात करें, यानी कि दिसंबर 2024 चल रहा है, नए साल में हम दस्तक देने वाले हैं, 2024 जाने वाला है। तो इस साल में HSSC ने क्या किया है? इस साल HSSC ने बच्चों 56,830 बच्चों को रिकमेंड किया, जो HSSC के इतिहास में एक साल में सबसे ज्यादा आंकड़ा है, सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इसी आंकड़े के अंदर मेरे बच्चों 24,000 बच्चों की ज्वाइनिंग भी है। तो 24,000 बच्चों की ज्वाइनिंग है और इसी ज्वाइनिंग के बाद बच्चों पूरे हरियाणा के अंदर एक अलग ही माहौल बना पढ़ाई को लेकर। और अब बच्चा जो है लाइब्रेरी के अंदर बैठ के अपने RW स्टेट एग्जाम के माध्यम से बहुत जबरदस्त तैयारी अपनी कर रहा है। बच्चों, प्लान 2025 के ऊपर सभी बच्चों की नजर थी, हरियाणा के हर युवा की नजर थी कि हिम्मत सिंह जो है वो 2025 के अंदर कौन सा प्लान कर रहे हैं हरियाणा के बच्चों के लिए। तो प्लान 2025 में मेरे बच्चों एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो चेयरमैन साहब ने बोला है कि HSSC को लेकर जो भी बच्चों की शिकायत रहती है, जो भी समस्याएं आती हैं, अब सीधी सी बात है कि कोई भी चीज हम करते हैं तो 100% वो पूरी की पूरी सही हो, ये भी नहीं है। उसके अंदर जब थोड़ी बहुत खामियां रह जाती हैं, भरोसा तो ये दिलाया है कि कोई भी खामी नहीं रहेगी। और फिर भी मेरे बच्चों, यदि आपका कोई सुझाव है, आपको कोई खामी लगती है, तो उसके लिए ग्रीवेंस पोर्टल जो है ना, वो सरकार ने एक ट्रायल के तौर पे पिछले भर्तियों के अंदर किया और वो काफी हद तक सफल रहा। तो इसी को देखते हुए जनवरी के अंदर मेरे बच्चों ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करने का फैसला HSSC ने किया है। तो काबिले तारीफ है, HSSC ने बच्चों को जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुलझाने के लिए, जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशन देने के लिए ग्रीवेंस पोर्टल जो है जनवरी में ओपन करने की बात कही है। और साथ में यह भी बताया है कि कोई भी चेयरमैन से मिलना चाहता है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए बच्चों इसी पोर्टल के ऊपर एक लिंक क्रिएट किया जाएगा और उस लिंक के बाद मेरे बच्चों उस लिंक के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर फिर माननीय चेयरमैन से मिल सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। और जो भी समस्या आपकी आ रही है, डायरेक्ट आप चेयरमैन के सामने बैठ के उन समस्याओं को बता सकते हैं। दूसरा मेरे बच्चों, कि एक भी बच्चा जो है ना उसको समस्या आए, ऐसा HSSC बिल्कुल भी नहीं चाहती है। HSSC चाहती है हर बच्चा सेटिस्फाई हो। और मेरे बच्चों, बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो कोर्ट में चले गए, पीछे जो HSSC की समस्याएं थी, HSSC में दिक्कतें थी, उनको लेकर, चाहे वो रिजल्ट की दिक्कत हो, चाहे वो पेपर पैटर्न की दिक्कत हो, चाहे वो क्वेश्चन के रिपीट होने का मामला हो। तो अब HSSC ने बोला है कि देखिएगा, कोर्ट में जाने से भर्तियां जो है ना वो लेट हो जाती हैं। क्या हो जाती है? लेट हो जाती हैं। और जो बच्चा 3-4 साल लाइब्रेरी के अंदर बैठ के एक उम्मीद के साथ है, मेरे बच्चों, अच्छा स्कोर करके आता है और उसको फिर कोर्ट के अंदर अपनी भर्ती जाती दिखती है, तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल टूटता है। तो चेयरमैन साहब ने बच्चों की इस समस्या के
के लिए, इस समाधान के लिए मेरे बच्चों बोला है कि हम क्या करेंगे, समाधान शिविर लगाएंगे। जो एचएसएससी से नाराज चल रहे होंगे, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर वो बच्चे जाते हैं, तो हम उन्हें कोर्ट में ही नहीं जाने देंगे, बल्कि कोर्ट को जो डिसीजन देना है हम आपस में मिलके ही क्या है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि क्या लगते हैं, शिविर लगते हैं, ठीक है, समाधान शिविर लगते हैं। तो इसी तरीके से एचएसएससी भी समाधान शिविर लगाएगी और इस शिविर के अंदर सारे के सारे बच्चे, जो भी सरकार या कमीशन का निर्देश होगा उस आधार पे वो बच्चे आए और अपने इस शिविर के अंदर एचएसएससी को समस्याएं बताएं और बच्चों जो सॉल्यूशन देना होगा एचएसएससी उसे वहीं पर सॉल्यूशन दे देगी, जिससे भर्तियां जो है वो डिले नहीं होंगी, कोर्ट में नहीं जाएंगी। तो ये भी काबिले तारीफ फैसला है कि समाधान शिविर मेरे बच्चों एचएसएससी अब लगाने जा रही है हरियाणा के युवाओं के लिए, ताकि उनको जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं का क्या निकल पाए, समाधान वही निकल पाए, उनको कोर्ट में ना जाना पड़े। बच्चों उसके बाद सभी बच्चों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर काम कर रही है और बहुत जल्दी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता क्या है, जिस बच्चे ने मान के चलिएगा 10th पास कर रखी है, तो मेरे बच्चों 10th पास जो बच्चा है ना वो एचएसएससी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बार बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एचएसएससी के अंदर, एचएसएससी के पोर्टल के ऊपर उस बच्चे का रिकॉर्ड हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और 10वीं के बाद मान के चलिएगा 2 साल के बाद उसने +2 की, तो मेरे बच्चों 2 साल के बाद +2 करने के बाद वो अपनी +2 के जो डॉक्यूमेंट है वो उसी मेरे बच्चों रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर क्या है अपलोड कर देगा। फिर हम मान के चलते हैं कि 3 साल के बाद उसने क्या की, डिग्री की, ग्रेजुएशन की, तो 3 साल के बाद मेरे बच्चों वो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट क्या कर देगा, अटैच कर देगा। और जब भी फिर वैकेंसी निकलेगी, चाहे वो 10th बेस पे हो, 12th बेस पे हो, डिग्री बेस पे हो, तो मेरे बच्चों उसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर उसका क्या है पूरा का पूरा रिकॉर्ड एचएसएससी के अंदर रहेगा। तो उसको बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एचएसएससी के अंदर उस बच्चे का होगा। तो ये भी बहुत अच्छी मेरे बच्चों मुहिम जो है एचएसएससी लेके आई है। बहुत अच्छे अच्छे फैसले आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के युवाओं के लिए हुए हैं। बच्चों जेबीटी का जो रिजल्ट था उसको लेकर चेयरमैन साहब ने बोला है, ग्रुप डी की वेटिंग, हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग है, चेयरमैन साहब ने बोला है कि जनवरी के अंदर ही हम वेटिंग लिस्ट भी क्या करेंगे, जारी करेंगे। तो मेरे बच्चों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चों का एक ही क्वेश्चन पूछना था कि आखिर सीईटी सर होगा कब। मेरे बच्चों सीईटी को लेकर चेयरमैन साहब ने बोला है बहुत पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव बोला है चेयरमैन साहब ने कि अभी जो सीईटी पॉलिसी वाला मामला है वो हरियाणा सरकार के पास है, और हरियाणा सरकार ने, आप लोगों ने देखा होगा मेरे बच्चों, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी कि 10 गुना का जो नियम है ना उसके ऊपर फाइनल मोहर लगा दी है। तो चेयरमैन साहब ने बोला है कि हरियाणा सरकार जब ग्रीन सिग्नल दे देगी, और मेरे बच्चों ग्रीन सिग्नल मिलते ही एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं वो आपका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और बच्चों नायब सिंह सैनी पहले ही बोल चुके हैं कि अब हम बहुत जल्दी आपका सीटी करवाएंगे। तो आप लोगों को जनवरी के मिड में मेरे बच्चों ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब आगे 2025, 2026, 2027, 2028, तो इन 5 सालों के अंदर 2029, इन जो 5 सालों के अंदर 2 लाख नौकरी देने का वादा किया है सरकार ने, उसके लिए एक बहुत जबरदस्त सिस्टम तैयार कर लिया गया है ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हर समस्या के समाधान के लिए अब एचएसएससी आपको नजर आएगी। आज से पहले एचएसएससी के अंदर जो खामियां थी मेरे बच्चों वो आपको भविष्य में नहीं दिखेगी, ऐसा माननीय चेयरमैन ने सभी बच्चों को भरोसा दिलाया है। हर बच्चे की बात सुनी जाएगी, बिना पर्ची बिना खर्ची के सारी भर्तियां होंगी, सिस्टमेटिक ढंग से मेरे बच्चों भर्तियां होंगी, एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, सिलेबस जो है वो फिक्स होगा, सारी की सारी बातें आप लोगों की मेरे बच्चों मानी गई हैं। और जैसा जैसा आप लोगों का और सुझाव इस सीटी पॉलिसी को लेकर है और आपके लिए अच्छा हो सकता है, उसके लिए भी चेयरमैन साहब ने दरवाजे खोल रखे हैं कि आप आकर कोई भी सुझाव दे सकते हैं, और आपका यदि सुझाव मानने योग्य होगा तो उसको हम जरूर मानेंगे। तो मेरे बच्चों ऐसा पहली बार हरियाणा के इतिहास में हो रहा है कि
कोई चेयरमैन बच्चों को इस तरीके से आमंत्रित कर रहा है कि आप अपनी समस्याएं लेके आइए, समाधान करने के लिए हम बैठे हैं, आप अपना सुझाव लेके आइएगा। और यदि वो सुझाव मानने योग्य है, यदि वो सभी बच्चों के हित में है, यदि वो हर पढ़े लिखने वाले बच्चे के हित में है, तो उस सुझाव को हम मानेंगे। तो मेरे बच्चों, काबिले तारीफ है एचएसएससी चेयरमैन की इस प्रकार की पहल और सरकार की इस प्रकार की पहल। तो अब आप लोगों को मेरे बच्चों पढ़ाई के जुट जाना है, अपनी पढ़ाई को टॉप गियर में डाल लेना है, क्योंकि सरकार पूरा का पूरा खाका तैयार कर चुकी है। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद समय आपको नहीं देगी सरकार, तो अभी आपके पास प्रॉपर समय है, नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। नोटिफिकेशन के 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चों मेंस के एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर निकल के अब की बार आएगा और कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं आने वाली है, कोई भर्ती अब कोर्ट के अंदर नहीं फंसने वाली है। इसके लिए ग्रीवेंस जो पोर्टल है मेरे बच्चों वो ओपन किया जाएगा। और फिर भी बच्चों की नाराजगी रहती है तो बच्चों समाधान शिविर लगा के बच्चों की उस नाराजगी को भी दूर किया जाएगा, ताकि बच्चे का समय भी बचे, बच्चे का पैसा भी बचे। क्योंकि बच्चा यदि किसी भर्ती को लेकर कोर्ट में जाता है तो सीधी सी बात है, पैसा भी लगता है और समय भी मेरे बच्चों लगता है। तो समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और इस प्रकार की मुहिम से बच्चों का विश्वास सरकार के प्रति भी बढ़ेगा और कमीशन के प्रति भी बढ़ेगा। तो मेरे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बिंदु थे आज की इस मीटिंग के। और यदि आपका कोई और सुझाव है और सरकार तक वो सुझाव पहुंचाना चाहते हैं, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से वो सुझाव भी बच्चों हम सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो आप लोग कमेंट के अंदर अपना वो सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।